नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं और जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम आपको एक वीर योद्धा के बारे में बताना चाहते हैं जिनका नाम है महाराणा प्रताप, जो कि अखंड था, प्रचंड था, स्वयं का मानदंड था सूरवीर करमवीर, खुद में काल खंड था, जो सूर्य था मेवाड़ का, था सिंह सा दहाड़ता था, जंगलों में जो जिया वो खुद में ही महान था, महान था। हम आपको आज महाराणा प्रताप के बारे में उनका जीवन परिचय देने वाले हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को भी मनाई जाती है दोस्तों। और उनके बारे में बोला जाता है कि उनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता जीवंत कमर या जयवंत कमर भी बोलते हैं उनको, वे राणा सांगा के पौत्र थे। महाराणा प्रताप को बचपन से ही सभी कीका नाम से पुकारते थे दोस्तों। राजपूताना राज्यों में मेवाड़ का एक विशिष्ट स्थान है जिसमें इतिहास के गौरव बप्पा रावल, खुमाण प्रथम, महाराणा हमीद, महाराणा राणा, महाराणा सांगा, उदय सिंह, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया था दोस्तों। उनके कुल देवता के बारे में आते हैं तो महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनके कुल देवता एकलिंग महादेव थे। मेवाड़ के राणाओं के आराध्य देव एकलिंग महादेव का मेवाड़ के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। एकलिंग महादेव मंदिर उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया और एकलिंग मूर्ति की प्रतिष्ठा की थी दोस्तों। अब हम उनके राजनीतिक इतिहास के बारे में जानते हैं दोस्तों। प्रताप के काल में दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम को पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसकी आस लिए वह दुनिया से चला गया दोस्तों। महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा के आगे अकबर नीचे झुक गया दोस्तों। महाराणा प्रताप ने भगवान एकलिंग की कसम खाकर प्रतिज्ञा ली थी कि जिंदगी भर उनके मुख से अकबर के लिए सिर्फ तुर्क ही निकलेगा और वे कभी अकबर को अपना बादशाह नहीं मानेंगे। अकबर ने उन्हें समझाने के लिए 4 बार शांति दूतों का अपना संदेश लेकर भेजा था दोस्तों, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के हर प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था दोस्तों। महाराणा प्रताप के पास उनका सबसे लोकप्रिय घोड़ा चेतक था। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे वह घोड़ा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप तब 72 किलो का कवच पहनकर और 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे दोस्तों। भाला, कवच और ढाला तलवार का वजन कुल मिलाकर 208 किलो था। राणा 208 किलो वजन के साथ युद्ध में उतरते थे। सोचिए तब उनकी शक्ति क्या रही होगी दोस्तों। इसी श्रृंखला में महाराणा प्रताप का राज अभिषेक किया गया दोस्तों। महाराणा प्रताप का राज अभिषेक गोगुंदा में हुआ। युद्ध की विभीषिका के बीच राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाला और उदयपुर के नाम से नया नगर बसाया दोस्तों, जो आगे चलकर उनकी राजधानी भी बना। उदयपुर ने अपनी मृत्यु के समय भटियानी रानी के प्रति आसक्ति के चलते अपने छोटे पुत्र जगमल को गद्दी सौंप दी थी।
जबकि प्रताप ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण स्वाभाविक उत्तरदायी थे। उदय सिंह के फैसले का उस समय सरदारों और जागीरदारों ने विरोध किया था दोस्तों। दूसरी ओर मेवाड़ की प्रजा महाराणा प्रताप से लगाव रखती थी। जगमल को गद्दी मिलने पर जनता में विरोध और निराशा उत्पन्न हो गई दोस्तों। इसके चलते राजपूत सरदारों ने मिलकर विक्रम संवत 1628 फाल्गुन शुक्ल 15 अर्थात 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया दोस्तों। इस घटना के जगमल उसका पुत्र बन गया और अकबर से जा मिला दोस्तों। महाराणा प्रताप के मेवाड़ की राजधानी उदयपुर थी। उन्होंने 1568 से 1597 ईस्वी तक शासन किया। उदयपुर पर यवन तुर्क आसानी से आक्रमण कर सकते थे। ऐसे विचार कर तथा सामंतों की सलाह से प्रताप ने उदयपुर छोड़कर कुंभलगढ़ और गोगुंदा के पहाड़ी इलाके को अपना केंद्र बनाया दोस्तों। इसी श्रृंखला में जगमल ने क्या किया, जगमल अकबर से जा मिला। जगमल नाराज होकर बादशाह अकबर के पास चला गया और बादशाह ने उसको जहाजपुरा का इलाका जागीर में प्रदान कर अपने पक्ष में कर लिया दोस्तों। इसके पश्चात बादशाह ने जगमल को सिरोही राज्य का आधा राज्य प्रदान कर दिया। इस कारण जगमल की सिरोही के राजा सुल्तान देवड़ा से दुश्मनी हो गई और अंत में सन 1583 में हुए युद्ध में जगमल मारा गया दोस्तों। जिस समय महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली थी दोस्तों, उसी टाइम राजपूताना बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे थे दोस्तों। बादशाह अकबर की क्रूरता के आगे राजपूतों के कई राजाओं ने अपने सिर झुका लिए थे। कई वीर प्रतापी राजवंशों के उत्तराधिकारियों ने अपनी कुल मर्यादा का सम्मान भुलाकर मुगलिया वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे दोस्तों। कुछ स्वाभिमानी राजघरानों के साथ ही महाराणा प्रताप भी अपने पूर्वजों की मर्यादा की रक्षा हेतु अटल थे और इसलिए तुर्क बादशाह अकबर की आंखों में से वे सदैव खटकते थे। अकबर ने उनसे अंत तक लोहा लिया दोस्तों। इसलिए तो कहते हैं अकबर की इस बात से हर कोई हैरान था। प्रताप को झुकाने के लिए आधा हिंदुस्तान देने को तैयार था, पर मेवाड़ी सरदार को अपनी स्वतंत्रता से प्यार था, इसलिए उसके लालच भरे शर्त से इनकार था। थोड़े समय में ही देखते देखते मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने कई प्रयास किए। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप के कई वर्षों तक मुगलों के सम्राट अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया। प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उसने दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल हो गए दोस्तों। उदारता ऐसी कि दूसरों की पकड़ी हुई मुगल बेगमों को सम्मान पूर्वक उनके पास वापस भेज दिया। अपने विशाल मुगलिया सेना और बेमिसाल बारूद खाने, युद्ध की नवीन पद्धतियों के जानकारों से युक्त सलाहकारों, गुप्तचरों की लंबी फेहरिस्ता चालबाजी के उपरांत भी जब अकबर महाराणा प्रताप को झुकाने में असफल रहा दोस्तों, तो उसने आमेर के महाराजा भागवत दास के भतीजे मान सिंह, जिसकी बुआ जोधाबाई अकबर जैसे विदेश से ब्याह की थी, को विशाल सेना के साथ डूंगरपुर और उदयपुर के शासकों को अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश करने के लक्ष्य के साथ भेजा। मान सिंह की सेना के समक्ष डूंगरपुर राज्य अधिक प्रतिरोध नहीं कर सका तथा इसके बाद मान सिंह महाराणा प्रताप को समझाने हेतु उदयपुर पहुंचे। मान सिंह ने उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार करने की सलाह दी, लेकिन प्रताप ने दृढ़ता पूर्वक अपनी स्वाधीनता बनाए रखने की घोषणा की और युद्ध में सम्मान कराने की घोषणा भी कर दी। मान सिंह ने उदयपुर से खाली हाथ आ जाने को बादशाह ने करारी हार के रूप में लिया दोस्तों, तथा अपनी विशाल मुगलिया सेना को मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। आखिरकार 30 मई सन 1576 बुधवार के दिन प्रातः काल में हल्दी घाटी के मैदान में भयंकर युद्ध छिड़ गया। मुगलों की विशाल सेना
टिड्डी दल की तरह मेवाड़ भूमि की ओर उमड़ पड़ी। उसमें मुगल, राजपूत और पठान योद्धाओं के साथ जबरदस्त तोपखाना भी था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति महावत खां, आसफ खां, मान सिंह के साथ साहबजादा सलीम भी उस मुगल वाहिनी का संचालन कर रहे थे, जिसकी संख्या इतिहासकार लगभग 80,000 से 1 लाख तक बताते हैं। इस युद्ध में प्रताप ने अभूतपूर्व वीरता और साहस से मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए दोस्तों। अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। विकट परिस्थितियों में झाला सरदार मान सिंह ने उनका मुकुट और छत्र अपने सिर पर धारण कर लिया। मुगलों ने उसे ही प्रताप समझ लिया और वे उसके पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार उन्होंने राणा को युद्ध क्षेत्र से निकल जाने का अवसर प्रदान कर दिया। इस असफलता के कारण अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसी दौरान अकबर शम विक्रम संवत 1633 में शिकार के बहाने उस क्षेत्र में अपने सैन्य बल सहित पहुंचे और अचानक ही महाराणा प्रताप पर धावा बोल दिया। प्रताप के तात्कालीन परिस्थितियों में और सीमित संसाधनों को समझकर शम को पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित किया और लघु तथा छापामार युद्ध प्रणाली के माध्यम से शत्रु को हतोत्साहित कर दिया दोस्तों। बाद में बादशाह ने स्थिति को भांपकर वहां से निकलने में ही समझदारी समझी। एक बार के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने धर्म का परिचय दिया और युद्ध में एक बार शाही सेना मिर्जा खान के सैन्य बल ने जब समर्पण कर दिया था दोस्तों, उसके साथ ही शाही महिलाएं भी थी। महाराणा प्रताप ने उन सभी के सम्मान को सुरक्षित रखते हुए आदर पूर्वक मिर्जा खां के पास पहुंचा दिया दोस्तों। जहांगीर से युद्ध हुआ। बाद में हल्दी घाटी के युद्ध में करीब 20,000 राजपूतों के साथ लेकर महाराणा प्रताप ने युगल सरदार मान सिंह के 80,000 सेना का सामना किया दोस्तों। इसमें अकबर ने अपने पुत्र सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से जानते हैं, को युद्ध के लिए भेजा। जहांगीर को भी मुंह की खानी पड़ी और वह भी युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। बाद में सलीम ने अपनी सेना को एकत्रित कर फिर से महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया और इस बार भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया दोस्तों। राजपूतों ने बहादुरी के साथ मुगलों का मुकाबला किया, परंतु मैदानी तोपों तथा बंदूकधारियों से सुसज्जित शत्रु की विशाल सेना के सामने समूचा पराक्रम निष्फल हो गया दोस्तों। युद्ध भूमि पर उपस्थित 22,000 राजपूत सैनिकों में से केवल 8,000 जीवित सैनिक युद्ध भूमि से किसी प्रकार बचकर निकल गए। महाराणा प्रताप को जंगलों में आश्रय लेना पड़ा दोस्तों। इसलिए तो बोलते हैं, बोहें कमान हो जाए तो बहकी सिरहन उठ जाती थी, भीतरी घाटी जयचंदों की सांसें तक रुक जाती थी। गर हुआ सामना रण से, है निश्चित मृत्यु भांप गए, हुंकार भरा सुन सिंहनाथ, ऊपर से नीचे कांप गए। अकबर का यश छह कर डाला, सब कुछ तुर्क यवन घबराए थे, कितनों ने मुंह की खाई थी, कितनों ने प्राण गवाए थे। उसके बाद महाराणा प्रताप को जंगलों का सहारा लेना पड़ा दोस्तों। अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी। महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ छोड़कर जंगलों में रहने लगे। महारानी सुकुमार, राजकुमारी और कुमार घास की रोटियां और जंगलों के पोखरों से जल पर ही किसी प्रकार जीवन व्यतीत करने को बाध्य हुए। अरावली की गुफाएं ही उनका आवास थी और शिला ही सैया थी दोस्तों। महाराणा प्रताप को जब अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों की चिंता सताने लगी थी, मुगल चाहते थे कि महाराणा प्रताप किसी तरह अकबर की अधीनता स्वीकार कर दीन इलाही धर्म अपना ले। इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप तक कई प्रबल संदेश भी भिजवाए, लेकिन महाराणा प्रताप अपने निश्चय पर अडिग रहे। महाराणा प्रताप राजपूत की आन का वह सम्राट और हिंदू का वह गौरव सूर्य इस संकट त्याग तप में अडिग रहा दोस्तों।
कई छोटे राजाओं ने महाराणा प्रताप से अपने राज्य में रहने की गुजारिश की, लेकिन मेवाड़ की भूमि को मुगल आधिपत्य से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी, जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा वे महलों को छोड़ जंगलों में निवास करेंगे, स्वादिष्ट भोजन को त्याग कर कंद मूल फलों की भेंट पेट भरेंगे, लेकिन अकबर का आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जंगल में रहकर भी महाराणा प्रताप ने भीलों की शक्ति को पहचान कर छापामार युद्ध पद्धति से अनेक बार मुगलों की सेना को कठिनाइयों में डाला था। दोस्तों, प्रताप साधन सीमित होने पर भी दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाया। बाद में भामाशाह से मदद ली। दोस्तों, बाद में मेवाड़ के गौरव भामाशाह ने महाराणा प्रताप के चरणों में अपनी समस्त संपत्ति रख दी थी। दोस्तों, भामाशाह ने 20 लाख असरफिया और 25 लाख रुपए महाराणा प्रताप को भेंट में प्रदान किए। दोस्तों, इस अनुपम सहायता से प्रोत्साहित होकर महाराणा ने अपने सैन्य बल का पुनः गठन किया तथा उनकी सेना में नवीन जीवन का संचार हुआ। महाराणा ने पुनः कुंभलगढ़ पर अपना कब्जा स्थापित करते हुए शाही फौजों द्वारा स्थापित थानों और ठिकानों पर आक्रमण जारी रखा। अकबर बादशाह को फिर परेशान किया। दोस्तों, मुगल अकबर ने विक्रम संवत 1635 में एक और विशाल सेना साहेबाज खां के नेतृत्व में मेवाड़ भेजी। दोस्तों, इस विशाल सेना ने कुछ स्थानीय मदद के आधार पर वैशाख कृष्ण 12 को कुंभलगढ़ और केलवाड़ा पर कब्जा कर लिया तथा गोगुंदा और उदयपुर क्षेत्र में लूटपाट की। ऐसे में महाराणा प्रताप ने विशाल सेना का मुकाबला जारी रखते हुए अंत में पहाड़ी क्षेत्रों में पनाह लेकर स्वयं को सुरक्षित रखा और चावंड पर पुनः कब्जा किया। साहेबाज खान आखिरकार खाली हाथ पुनः पंजाब में अकबर के पास पहुंच गया। दोस्तों, बाद में महाराणा प्रताप ने अपने सभी दुर्गों को मुगलों की चंगुल से आजाद करा लिया तथा चित्तौड़ को छोड़कर महाराणा ने अपने समस्त दुर्गों का शत्रु से पुनः उद्धार कर लिया। उदयपुर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। विचलित मुगलिया सेना के घटते प्रभाव और अपनी आत्मशक्ति के बूते महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ के अलावा संपूर्ण मेवाड़ पर अपना राज्य पुनः स्थापित कर लिया। दोस्तों, इसके बाद कई बार मुगलों का महाराणा प्रताप को चुनौती दी, लेकिन मुगलों को मुंह की खानी पड़ी। आखिरकार युद्ध और शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 को चावंड में हुई। 30 वर्षों के संघर्ष और युद्ध के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को न तो बंदी बना सका न ही झुका सका। महाराणा वो होता है जो अपने देश, जाति, धर्म, संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करता है। दोस्तों, और सतत संघर्ष करता रहे, ऐसे ही व्यक्ति लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल अच्छा लगा तथा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।